गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम दोबारा से आपका इस चैनल पर बीएससी पर स्वागत करते हैं। आज हम इस चैनल पर आपको कुछ पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन आपको कुछ समझाने के लिए ज़रूर आएंगे कि काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका बेसिकली बचपन से ही या फिर क्या 8th 9th या 10th 12th से 9th से 8th से नेवी में भर्ती होने का काफ़ी मन है, राइट। कि मुझे नेवी में मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है या कुछ भी ज्वाइन करना है। तो मर्चेंट नेवी जो एक पोस्ट होती है वो एक इज़ अ वेरी बिग पोस्ट, बहुत बड़े लेवल की पोस्ट होती है। उसमें पहुंचने में टाइम भी लगता है। और यदि किसी बच्चे को 10th के बाद तुरंत 10th के बाद या 12th के बाद अपनी पढ़ाई भी साथ में करनी हो और एक अच्छी खासी सरकारी जॉब भी चाहिए हो, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। नेवी में ज्वाइन कैसे करें 10th के बाद, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। आप लोगों को बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप कि नेवी जो एमआर होता है, दो चीज़ें होती हैं, एमआर और एसएसआर, दो आपकी पोस्ट होती हैं। ये आपकी डोमेस्टिक ब्रांच में आती है, दिस इज इन द डोमेस्टिक ब्रांच। कि नेवी एमआर में 10th के बाद बेसिकली ये जो जॉब होती है 10th के बाद ही अप्लाई होनी शुरू हो जाती है। इसे आप 10th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना वीडियो, आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, कितनी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, वो सब आपको बताया जाएगा। फिर आप देखना कि आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, तो आप ये फॉर्म तुरंत भर सकते हैं। और आपको बताया जाए कि आपके 9 जून से फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं और 16 जून तक रात के 6 बजे तक ये फॉर्म आखिरी डेट है, 16 जून तक। तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं और इसके एग्ज़ाम जो हैं वो सितंबर में आने हो जाएंगे। तो जो भी बच्चे 10th में हैं वही जॉब या फिर कहीं एक वैकेंसी है जिसे आप ट्राई करें, टेस्ट ट्राई करें, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ कंपटीशन। समझ रहे हो, आप पढ़ाई में अच्छे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको एक स्टैंड लेना भी ज़रूरी है कि हाँ मैं ये पोस्ट ले सकता हूँ या नहीं। तो 9 जून से भरने शुरू हुए हैं फॉर्म और 16 जून तक लास्ट डेट। ध्यान से देखना वीडियो, आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान से सुनेंगे पहले क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इस नेवी एमआर को ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ध्यान सुनेंगे कि नेवी जो एमआर है, इस एमआर में आपको सबसे पहले 3 पोस्ट आपको मिल सकती हैं। यदि आप नेवी एमआर के एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे तो आपके सामने 3 चॉइस रखे जाएंगे कि आपको ये चाहिए, ये चाहिए या ये चाहिए। वो 3 चीज़ें क्या है? पहली आपको शेफ़ मिल सकती है, स्टीवर्ड मिल सकती है या फिर हाइजीनिस्ट भी मिल सकती है। इन तीनों में से आप कोई भी जॉब चुन सकते हैं एमआर का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद। मतलब नेवी एमआर में बेसिकली 3 तरह की जॉब होती है, शेफ़ की, स्टीवर्ड की और हाइजीनिस्ट की। एमआर का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप कोई सी भी जॉब ले सकते हैं। दूसरा ध्यान से, जो बेसिकली ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस, क्या क्या क्वालिफिकेशंस नेसेसरी होती हैं इस एमआर को, इसमें एमआर के एग्ज़ाम में बैठने के लिए। वो क्वालिफिकेशंस क्या है कि आपने मात्र 10th पास करी हो, मात्र आपने 10th पास करी हो इंडिया के किसी भी बोर्ड से, ठीक है। एमआर के एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको सिर्फ 10th करनी है इंडिया के किसी भी बोर्ड से, दैट इज इट है। 10th पास फ्रॉम एनी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आपने 10th करी हो तो आप इस एमआर के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इस एमआर के एग्ज़ाम में 3 पोस्ट होती हैं, शेफ़, स्टीवर्ड और हाइजीनिस्ट। और इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको बस 10th करी होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से। दूसरा कि हर एक जॉब की, जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसकी एक एज लिमिट होती है, उसी तरह इस एमआर की भी एज लिमिट है। वो है 16.5 साल से 19.5 साल तक। जो भी बच्चे होते हैं 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में जो भी बच्चे हैं वो इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो इस बार फॉर्म आया, बेसिकली तो यही होता है, लेकिन इस बार जो फॉर्म आया है आपका 2021 में, उसमें जो एज है वो थोड़ी चेंज हुई है। वो 16 साल से 18 साल के बीच करने के लिए बस में, मतलब जो 16 से 18 साल के बीच जो बच्चे हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
बेसिकली जो पहले होता था कि 16.5 से 19.5 साल के बीच में होता था, लेकिन अब 16 से 18 साल के बीच जो भी बच्चे हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ध्यान रखने का बात आती है कि ये जो एग्ज़ाम है वो आपका 2 बार साल में होता है। साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होता है। ये जो एग्ज़ाम है ये साल में 2 बार। इसके तो एक तो अभी फॉर्म निकल रखे हैं 2021 में 9 से 16 जून। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 2021 में 9 जून से 16 जून तक ये फॉर्म निकल रहे हैं, और 16 जून को 6 बजे रात लास्ट डेट है इसकी भरने की। एक तो ये जून में निकलते हैं फॉर्म, बात समझ आ रही है। 9 जून से 16 जून तक आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। और जो दूसरा जो उसका मंथ है, पहला मंथ क्या है, जून में निकलेगा फॉर्म। दूसरा जो मंथ है इसका निकलने का वो है दिसंबर। बात समझ आ रही है। ये जो फॉर्म निकलने का दूसरा मंथ क्या है हमारा, दिसंबर। अब बात आती है कि अगर फॉर्म निकल रहे हैं तो एग्ज़ाम भी है। जो जून में फॉर्म निकलेंगे उसके एग्ज़ाम होते हैं सितंबर में आके। कहाँ पे होते हैं, सितंबर में आके। और जो दिसंबर में फॉर्म निकलेंगे उसके जो एग्ज़ाम होता है कहाँ पर होगा, जाके फरवरी में। क्लियर है क्लास। तो जून में जो फॉर्म निकलते हैं उसके एग्ज़ाम सितंबर में, और दिसंबर में जो फॉर्म निकलेंगे उसके एग्ज़ाम कहाँ पे होंगे, आगे फरवरी में। ठीक है, ये आपको पता है। एग्ज़ाम आपका 2 बार होता है साल में। अब काफ़ी बच्चों के माइंड में आता है कि एडमिट कार्ड को लेकर जो पहले पंगा होता था वही होता था कि जिस भी बच्चे के 10th में ज़्यादा मार्क्स होते थे उनके तो एडमिट कार्ड आ जाते थे, लेकिन जिन भी बच्चों के 10th में नंबर कम होते थे, पहले बात बता रहा हूँ मैं, उनका एडमिट कार्ड नहीं आता था, या फिर काफ़ी दिक्कत होती थी उनके बनने में। लेकिन अब क्या होता है कि अब जिसके नंबर ज़्यादा हों या किसी के नंबर कम हों, उन दोनों के ही एडमिट कार्ड आ सकते हैं। क्लियर है क्लास। उन दोनों के ही एडमिट कार्ड आ जाए। वो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब भी आप इस रजिस्ट्रेशन करोगे इसका, तो उसके कुछ अमाउंट होता है। इतनी रजिस्ट्रेशन फीस होती है, 250 रुपये 300 रुपये जितनी होती है। तो आप बेसिकली फॉर्म भरने के लिए आप कुछ फीस दे रहे हो ना, वो जो फीस है वो आपके एडमिट कार्ड में। पहले फीस नहीं होती थी, मात्र नंबर देख के आपके फॉर्म भरे जाते थे। लेकिन अब फीस ली जा रही है, इसलिए आपका एडमिट कार्ड आ रहा है। तो एडमिट कार्ड के बारे में कोई चिंता नहीं लेनी है। आपके नंबर कम हो चाहे ज़्यादा हो, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। मात्र क्या है, आपको 10th करी होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से। क्लियर है क्लास। थोड़ी नॉलेज और लेनी है हमें, बाकी आप इस एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी चीज़ जानने वाले हैं। थोड़ा रुकेंगे। अब स्टूडेंट, ये सारे आपको बताई गई कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, एडमिट कब मिलेगा, फॉर्म कब निकलता। लेकिन जो हर बच्चे के दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ द सैलरी। जो सैलरी बेसिकली होता है वो इसका क्या स्ट्रक्चर रहता है वो हम देखेंगे। जो सैलरी है बेटा, जब आप ये MR का एग्ज़ाम क्लियर कर दोगे तो आपकी कुछ ट्रेनिंग भी होती है, हर काम की ट्रेनिंग होती है, आप जानते हो। तो इस MR की भी कुछ ट्रेनिंग होती है। तो उस ट्रेनिंग के दौरान ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। आपके खर्चे पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा। वो फिक्स्ड अमाउंट होता है, वो आपका रहता है 14,600 रुपये ड्यूरिंग ट्रेनिंग। यानी ट्रेनिंग के दौरान आपको 14,500 रुपये आपको दिए जाएंगे। ये आपका ड्यूरिंग ट्रेनिंग। बात समझ आ रही है। आप जब MR का एग्जाम क्लियर कर दोगे तो आपको उस टाइम पे 14,500 रुपये आपको दिए जाएंगे ड्यूरिंग ट्रेनिंग। फिर जब आप ट्रेनिंग ख़त्म कर दोगे और आप एग्ज़ाम में बिल्कुल बैठने क्लियर होने के बाद ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग में बिल्कुल पास हो जाओगे, फिर आपकी जो पोस्टिंग होगी आफ्टर ट्रेनिंग, आपकी क्या सैलरी रहेगी, 21,700 रुपये। यानी कि ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी रहेगी 14,600 रुपये, और ट्रेनिंग के बाद आपकी जो सैलरी रहेगी वो आपकी रहेगी 21,700 रुपये। प्लस ये जो गवर्नमेंट है ये नेवी MR वालों को कुछ MSP भी देता है। MSP यानी जो घर का कुछ रेंट होता है वो देते हैं, वो आपको 5200 रुपये मिलता है। यानी ट्रेनिंग के बाद तो टोटल आपकी सैलरी हो जाएगी, फर्स्ट पोस्टिंग जब कहीं भी आपकी फर्स्ट पोस्टिंग होगी उसमें जो आपकी सैलरी आएगी वो 21,700 रुपये प्लस 5200 रुपये आपका MSP लगे 26,900 रुपये आपकी फर्स्ट पोस्टिंग सैलरी रहेगी। जो पहली पोस्टिंग सैलरी है वो आपकी रहेगी 26,900 रुपये। ये आपका स्ट्रक्चर। तो आपको बताया गया इस MR के एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको 10th करी होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से। क्लियर है। फिर इसकी सैलरी स्ट्रक्चर आपको बताया गया। अब आप दिमाग में आता है क्या सर हम सिर्फ 26,900 रुपये में ही अटके रहेंगे? ऐसा नहीं है, इस सैलरी की कुछ रेंज भी है। ये सैलरी आपकी 26,900 रुपये से 69,000 तक जा सकती है जैसे जैसे आप पोस्टिंग बढ़ाते जाए।
26,900 रुपये से 69,000 तक सैलरी जा सकती है जैसे जैसे आप पोस्टिंग बढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे। तो आपको बताएगा कि एमआर के एग्ज़ाम क्लियर कैसे करना है। अब इस एमआर के एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सिलेबस आपका क्या क्या है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। यदि आपने 10th करी है तो आप अभी जाकर 2021 में अगर आप हैं अभी तो 9 जून से 16 जून तक जाएं और अपने फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा बता दूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या नेसेसरी रहेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, उसके लिए ध्यान से देखें। ओके क्लास, अब आपको बताया जा रहा है कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट नेसेसरी। जो पहला डॉक्यूमेंट है हर गवर्नमेंट जॉब में लगेगा, पहला आपका आधार कार्ड। और जैसा कि आप आधार कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका आधार कार्ड आपका इस एमआर के फॉर्म में भरने के लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगा। दूसरा, अगर आप 10th बेस पे कर रहे हैं तो आपको 10th की मार्कशीट देनी पड़ेगी, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो है वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, लेकिन इस बार 2021 में कुछ चेंज आया है। पहले क्या था सर, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देनी पड़ती थी, लेकिन 2021 में एक लाइन और लिखी गई है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए विद एक स्लेट होती है, उसको आपको चेस्ट के पास ऐसे रखना है, उस स्लेट के ऊपर आपका नाम लिखा होना चाहिए और किस डेट पे आपने फ़ोटो खिंचवाई है वो उसके नीचे लिखा होना चाहिए। क्लियर है क्लास? इस बार ये थोड़ा चेंज आया, वैसे सिंपली एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगता था, लेकिन इस बार चेस्ट के पास एक स्लेट रखनी है ऐसे और उसके ऊपर आपका नाम और उसके नीचे डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन। क्लियर है क्लास? तो आपको सब कुछ बता दिया गया कि एमआर के फॉर्म के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या सैलरी रेंज होती है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या आपका एमएसपी होता है, सब कुछ बता दिया। अगर आप इस चीज़ के एलिजिबल हैं तो आप तुरंत जाकर sarkariresult.com पे जाकर आप इस फॉर्म को तुरंत भर सकते हैं। 16 जून रात के 6 बजे तक इसकी लास्ट डेट है। तब तक के लिए ओके।